दोस्तों, मानसी अपने मौसा जी के घर बचपन से ही पढ़ाई कर रही होती है। अभी उसको सिर्फ 2 साल ही हुए थे। वह क्लास 9th में पढ़ रही थी और 10th वो पास कर लेती है। पास कर लेने के बाद जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होती है, 19 साल की हो जाती है, उसके मौसा उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे जैसे तैसे करके उसके साथ अपना संबंध बना लेते हैं और उसके मतलब एक तरह से बोल लो कि एक तरह से उसके प्रेमी बन जाते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, कुछ ऐसा सीन हो जाता है, उस लड़की की शादी तय हो जाती है और शादी तय होते ही उसके मौसा नाराज़ हो जाते हैं, जो कि 2 बच्चे की बाप होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और वह रक्षाबंधन के दिन अपने छोटे भाइयों को राखी बांधने के लिए आई होती है अपने पापा के साथ। उसके पापा उसे छोड़कर कहीं चले जाते हैं लखनऊ को मानसी को उसके मौसा जी लिया करके कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे गला दबाकर हत्या कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं यह घटना कहाँ की है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की है, जहाँ पे एक छोटे से गांव में बरगहा एक गांव है, उसमें जो है उसी गांव में 2 लोग रहा करते थे, एक राम सागर पांडे और मणिकांत द्विवेदी, जो दोनों साड़ू थे। आसी पास के जो है गांव में रहा करते थे। थोड़ा सिटी में बस गए थे, हरदोई ज़िले के सिटी में आ गए थे दोनों ही लोग, क्योंकि दोनों का कारोबार चल रहा था। तो मणिकांत द्विवेदी का जो है प्लांट चल रहा था पानी वाला, और उसके पिता, उनकी एक बेटी भी थी जो है उनके साड़ू राम सागर पांडे, उनकी एक बेटी भी थी। तो दोनों जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि भाई आपस में रिश्तेदार थे। तो जो है उनका थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन नहीं सही था राम सागर पांडे का, और इनके घर में कोई बेटी नहीं थी जो है मणिकांत द्विवेदी की। तो वो बोलते हैं कि हमारी बेटी, अपनी बेटी को दे दो, हमारे घर पे पढ़ेगी। तो उसका मन था कि हम मौसी के वहाँ पढ़ें। तो जो है उनकी बेटी मानसी पांडे आती है अपने मौसा के घर, यहाँ पे पढ़ाई करती है। धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, 19 साल की हो जाती है और वो पढ़ाई कर रही होती है। अब उसके मौसा की नज़र उसके मतलब जो है बड़े हो जाती है, तो थोड़ा यंग हो जाती है, इसकी वजह से तो उसके जिस्म पर जाती है। अब उसके मौसा धीरे धीरे उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनका 2 साल का जो है प्रेम प्रस्ताव रख दिया जाता है। यानी कि दोनों का 2 साल का प्रेम प्रस्ताव हो जाता है, 2 साल से ही चालू हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि लड़की मान तो नहीं रही थी और उनके घर वालों को पहले से ही शक था उसके ऊपर कि शायद कुछ ये गलत कर रहा है। मतलब जो है द्विवेदी जो है उसकी मौसी को, मानसी के मौसी को जो है शक था मणिकांत द्विवेदी पे। तो धीरे धीरे ऐसा ही होता है और वो बड़ी हो जाती है और वो सारी सिचुएशन देखती है, तो अपने घर चली जाती है, अपने गाँव। अब अपने गांव चली जाती है। उसका पास ही के बरगहा, एक छोटा सा जो उस बरगहा गांव के थोड़े ही दूरी पे, वहाँ पे एक छोटा मोटा सा मतलब जो है कस्बा टाइप से था। वहाँ पे एक आदमी से, एक लड़के से उसकी शादी तय हो जाती है। अब शादी तय हो जाती है, इसकी खबर उसके मौसा को लगती है, यानी कि मणिकांत द्विवेदी को पता चलता है। तो वो उससे नाराज़ हो जाते हैं, यानी कि मानसी से नाराज़ हो जाते हैं। अब मानसी को फ़ोन करते हैं, लेकिन मानसी फ़ोन नहीं उठाती है। अब रक्षाबंधन का समय था। रक्षाबंधन के समय पर वो अपने छोटे छोटे जो उसके 2 भाई थे मौसी के वहाँ, उनको रक्षाबंधन बांधने के लिए अपने पिताजी के साथ वहाँ पे जाती है। अब वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि उसके पिता को कोई काम आ जाता है और वो लखनऊ चले जाते हैं। अब लखनऊ चले जाते हैं उसके पिता वहीं पे छोड़ करके। अब वो क्या करती है कि अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधती है। अब बांधने के बाद से उसके पिता जो होते हैं, मतलब उसके मौसा जी और भाइयों के पिताजी, यानी कि मानसी के मौसा जी मणिकांत द्विवेदी, अब वो बोलते हैं कि चलो हम तुम्हें कहीं पे घुमाने के लिए लेके चलते हैं। वो तो पहले मना कर रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे कन्विंस कर लेते हैं और वो उसको लेकर के एक पास ही के जो है घर का रिनोवेशन, यानी कि घर बन रहा था, उसी के पास ही के जंगल वाले रास्ते पर घर बन रहा था, उसी साइड पे लेके जाते हैं जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहते हैं और वो सुनसान एरिया होता है। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि चलो हम लोग जूस पीते हैं। अब जूस पिलाते हैं, पिलाता तो है मणिकांत द्विवेदी, लेकिन उस जूस में कुछ ऐसा पदार्थ मिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हो जाने के बाद थोड़ी बहुत हालत में रहती है होश में। अब वो उसके साथ दुष्कर्म करता है, मतलब उसके सगे मौसा 2 बच्चों के बाप
उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब दुष्कर्म करने जब तक उसकी काम वासना शांत नहीं हो जाती है तब तक वो जो है अपनी प्रक्रिया जारी रखता है। अब इस दौरान उसको कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं आ रहे थे और कोई भी देख नहीं रहा था। इस दौरान उसके बाद से उसको होश आ जाती है, मतलब 1 से 2 घंटे लगातार बीत जाते हैं। उसके बाद से उसकी जब दवा का जो है नशा टूट जाता है, उसको होश आती है और वो देखती है कि मौसा मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, वह निर्वस्त्र होती है। अब यह सारा सीन देख करके वो चौंक जाती है और रोना शुरू कर देती है। रोने की आवाज़ सुन करके उसके मौसा बहुत ही भयभीत होते हैं और उसको धमकी देने लगते हैं कि तुम्हारी मैंने वीडियो बना दी है, वायरल कर दूंगा, ऐसा वैसा, और ज़्यादा बोलोगी तो यहाँ से जान से मार दूंगा। अब धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया और वहाँ पे उसने जिस कमरे में बंद करके रखा था, मतलब वहाँ पे जो घर बनवा रहा था, मतलब रिनोवेशन हो रहा था, वहीं के पास में मिट्टी भी गिरी हुई थी, ढेर सारी मिट्टियाँ भी गिरी हुई थी। अब वह जो है उसकी काम वासना फिर से जग जाती है, फिर से वो दोबारा अपना जो है काम वासना को शांत, मतलब जब तक शांत नहीं होता है तकरीबन 5 से 6 घंटे बीत जाते हैं। इसी बीच मतलब शाम का समय हो जाता है। उसके बाद से वो सोचता है कि अब तो जो है ये नहीं होने वाला है, इसी तरह से इसकी तो शादी भी हो जाएगी। तो उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि उसके सगे मौसा उसका गला दबा करके हत्या कर देते हैं। हत्या कर देने के बाद पास ही में जो मिट्टी की ढेर लगी थी उसी मिट्टी में उसे ले जा करके जो है ढक देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। ढक देने के बाद शाम के समय चले जाते हैं उसके मौसा घर। अब घर आ जाते हैं। घर आने के बाद से शाम हो जाता है, रात हो जाती है। तो उसकी जो मौसी होती हैं, मानसी की मौसी, उससे पूछते हैं, यानी कि मणिकांत द्विवेदी से पूछती हैं कि मानसी कहाँ है। अब मानसी कहाँ है ये घटना जो है सुनकर वो बोलता है कि मतलब मणिकांत द्विवेदी बोलते हैं अपनी वाइफ से कि वो कहीं और चली गई है अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त कोई मिल गए तो वो अपने दोस्तों के साथ कहीं और चली गई और मैं वापस चला आया। लेकिन उनकी बातों का भरोसा नहीं था उसकी पत्नी, यानी कि मणिकांत द्विवेदी की पत्नी को, उनकी मणिकांत की बीवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की तो पता नहीं चला। उसके पिता फिर आते हैं, फिर पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ गई। फिर वो वही जवाब देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गई है। धीरे धीरे उसके पिता को भी शक हो जाता है और उसके बाद से पूरे मोहल्ले वालों को शक था कि इसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि ये जो संबंध वाला मामला है ये शायद धीरे धीरे शक में बदल गया था और मोहल्ले वाले को और उसकी पत्नी यानी कि मणिकांत द्विवेदी की पत्नी को भी पता चल गया था। तो वो डायरेक्टली पुलिस केस जा कर के देते हैं और FIR लिखवाते हैं। अब पुलिस अपना जांच पड़ताल करती है, आती है, तो मतलब जो है कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। तो इस वजह से पुलिस वापस चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद जो तकरीबन 2-3 दिन बीत जाता है। उसी दिन दौरान जो है पुलिस को पता चलता है, वो जांच पड़ताल करती है, CBI तक ये केस पहुंच जाता है और CBI जांच होता है तो लाश बरामद होती है उस वाले जहाँ पे नया घर होता है, लाश बरामद होती है। अब वह जान जाता है कि मतलब लाश बरामद होने वाली होती है। जैसे ही लाश बरामद होती है उसको पता चल जाता है कि अब हमारा भांडा फूट जाएगा, यानी कि हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो वो मणिकांत द्विवेदी खुद ही थाने में जाके, पास ही के तनवाड़ थाने में जा कर के अपना जुर्म कबूल कर देता है कि हमारा ये प्रेम प्रस्ताव रखा था, हमने इनको प्रपोज़ किया था, हम लोगों का 2 साल का रिलेशनशिप था और इस वजह से जो है हमने इनकी हत्या और इनकी शादी कहीं और तय हो गई। इस वजह से हम रह नहीं पा रहे थे और जो है इस वजह से हमने इनको जो है जान से मार दिया। अब उसके जो है मतलब जो है वहाँ पे क्या हुआ था, जो दुष्कर्म हुआ था उसके बारे में भी पता चला। पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि हाँ इसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था, वो भी बुरी तरह से, समझ रहे हो ना। उसके बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अब उसे जो है बंद कर दिया जाता है जेल में। उसके बाद से कोर्ट में पेश किया जाता है उसे, और उससे तमाम गवाहों और सबूतों पे उसकी पत्नी उसके खिलाफ़ खुद गवाही देती है। उसके बाद से वो सोचता है उसके पति यानी कि मानसी के जो है मंगेतर जो था उनको पता चलती है यह बात। उसकी बात से वो आते हैं और अपनी पत्नी यानी कि मानसी के मंगेतर अपनी जो है पत्नी का लाश देख करके बेहोश हो जाते हैं। यह प्रक्रिया वह करीब 10 से 12 बार बेहोश हो जाते हैं अपनी पत्नी, क्योंकि शादी के सिर्फ 2 महीने ही बचे थे।
जिससे उन दोनों घर में, दोनों परिवारों में, यानी कि मानसी के भी परिवार में और उसके मंगेतर के दोनों परिवार में जो है तैयारियां चल रही थी शादी की। अब ये इस दौरान इस चीज़ के बारे में पता चला, जिसके थ्रू जो है वह लड़का पूरा एकदम साइको सा, यानी कि पागल हो गया कि मतलब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उसके सगे मौसा ने ही ऐसा कर दिया। अब यह सारी घटना हो जाने के बाद उसे कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो जज साहब तमाम गवाहों और सबूतों के बेस पर उसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। अब उसे फांसी की सज़ा हो जाती है, उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वह बोलता है कि हम एक बार मानसी की शक्ल देखना चाहते हैं। तो उसे जो है दिखाया जाता है, मानसी की शक्ल दिखाई जाती है और उसके बाद से उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। उसकी फांसी की सज़ा होती है। उस लड़की के साथ इंसाफ होता है। इंसाफ तो हुआ, लेकिन गाइस आप लोगों की इस कहानी पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और उस पापी के साथ क्या होना चाहिए था ये भी बताइएगा। लेकिन देखो गाइस, जो इंसान मतलब जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वापस तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसके माँ बाप का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हुआ था। और आई होप कि आपको भी समझ में ये कहानी आ रही होगी कि जिसके माँ बाप बूढ़े हों, बचे हुए हों और बच्चा ही चला जाए इस दुनिया को छोड़ के, तो उस माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो आप लोग इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मेरा तो राय यही है कि उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि अगर वो रहता तो शायद आगे फिर ऐसा कदम उठाता और उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो इंसाफ तो मिला, उसे फांसी की सज़ा हुई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि गाइज इंसान मतलब उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, मतलब बर्बाद हो गई ना। आई होप कि आपको समझ रहे हो, उसकी इच्छा के खिलाफ़ सारी चीज़ें हो रही थी। तो इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।